कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया। मैं हूं आकाश जैन और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में। तो पहले डिस्कस करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहली टर्म को हम डिस्कस करते हैं जो कि है मिनरल्स। आखिर ये मिनरल्स क्या होते हैं? तो मिनरल्स जनरली नेचुरल मटेरियल होते हैं जिनसे या जिनमें मेटल और उसके कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं यहां पे। तो मिनरल्स आर नेचुरल मटेरियल, दे आर नेचुरल मटेरियल्स in which metals or their compounds are found in earth। तो ये क्योंकि जमीन से निकाले जाते हैं इसलिए हमने यहां पर लिखा है कि दे आर फाउंड इन अर्थ। दूसरी जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसको हम डिस्कस करते हैं जो कि है ओर। अब ये ओर क्या कहलाती है? तो ओर जनरली ऐसा मिनरल होता है जिससे किसी मेटल को कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली निकाला जा सकता है या निकाला जाता है। तो हम डिस्कस करते हैं ओर के बारे में। तो ओर आर सच मिनरल्स फ्रॉम विच metals can be extracted conveniently and profitably। मीन्स और ऐसा मिनरल होता है जिसमें से ज्यादा मेटल को इजीली, कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली हम निकाल सकते हैं। बात करते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट टर्म जो इससे रिलेटेड है जो कि है गैंग। अब ये गैंग क्या होता है? तो गैंग जनरली किसी मिनरल में जो अनवांटेड इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं जैसे कि रॉक पार्टिकल्स, अर्थी पार्टिकल्स, सैंड, इस तरीके की जो अनवांटेड इंप्योरिटीज है इन्हें कहते हैं गैंग। सो गैंग की हम डेफिनेशन लिखेंगे। द अनवांटेड impurities found along with ore, along with metal कह देंगे हम यहां इसको, like rock particles, sand and earthy material। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, मींस मेटल के अलावा जो भी प्रेजेंट है वो सब कुछ अनवांटेड इंप्योरिटीज ही हैं। तो ये हैं तीन टर्म्स जो अब हमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में काम आने वाली हैं। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को। तो केमिस्ट्री में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को कहा जाता है मेटलर्जी। अब ये मेटलर्जी आखिर होती क्या है? तो मेटलर्जी एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है किसी मेटल की ओर से मेटल के एक्सट्रैक्शन से लेके मेटल के रिफाइनिंग तक जो भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं उन सारी प्रोसेसेस को हम कहते हैं मेटलर्जी। आइए इसकी क्लियर कट डेफिनेशन हम जान लेते हैं। तो मेटलर्जी क्या है? वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। अब मेटलर्जी जनरली तीन मेजर स्टेप्स में पूरी होती है, जिसमें पहला स्टेप जो इन्वॉल्व है वो है एनरिचमेंट ऑफ ओर, जिसे हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर भी कहते हैं। अर्थ क्रस्ट से हम डिग करके उस मेटल की ओर को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में बाहर निकालते हैं, इसे हम कहते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर या फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर। दूसरा स्टेप जो इसमें इन्वॉल्व है वो है कि अब ये जो कंसंट्रेटेड ओर है इसमें से मेटल का जो एक्सट्रैक्शन है,
मींस इस ओर को कन्वर्ट करना है अब हमें इनटू मेटल। तो ये इसका सेकंड स्टेप है जो इसमें इन्वॉल्व है। अब थर्ड स्टेप की बात करते हैं कि अब इसके एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर से जो हमें मेटल मिला, वो जनरली जो मेटल्स हमें मिलते हैं वो ज्यादा प्योर नहीं होते। मोस्टली मेटल्स जो हमें एक्सट्रैक्शन से मिलते हैं वो इम्प्योर फॉर्म में होते हैं, तो इनकी रिफाइनिंग जरूरी होती है। तो थर्ड मेजर स्टेप जो इसमें इन्वॉल्व है वो है रिफाइनिंग, या फिर हम कहें प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल। इस तरीके से ये मेटलर्जी जो है ये इन 3 मेजर स्टेप्स में पूरी होती है। अब हम डिस्कस करते हैं मेटलर्जी को एक फ्लो डायग्राम की हेल्प से, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। तो इस फ्लो डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो ओर है पहले तो उसको अर्थ से निकाला जाता है, जिसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब इस ओर से हम डिवाइड करते हैं इस कंसंट्रेशन ओर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसको 3 पार्ट्स में से हम बात करते हैं कि जो लो रिएक्टिविटी के मेटल्स होते हैं उनको किस तरीके से इनकी ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी जो होते हैं ये जनरली इनकी सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, जिनको एक्सेस एयर की प्रेजेंट में हीट किया जाता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं रोस्टिंग। और इस प्रोसेस के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू मेटल्स में, जिसकी फाइनली हम रिफाइनिंग करके इसमें से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। ऐसे मेटल्स जो मीडियम रिएक्टिविटी के होते हैं इनको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो जो मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल्स हैं ये जनरली कार्बोनेट ओर या फिर सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो हम बात करते हैं कार्बोनेट ओर्स की। तो कार्बोनेट ओर्स को एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करके कन्वर्ट किया जाता है इनटू ऑक्साइड ऑफ मेटल में। ये जो एब्सेंस ऑफ एयर में किसी कार्बोनेट ओर को हीट करने की प्रोसेस होती है इसे बोलते हैं कैल्सिनेशन। फिर हम बात करते हैं सल्फाइड ओर्स की, कि सल्फाइड ओर्स को किस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जो मीडियम रिएक्टिविटी के जो मेटल्स हैं उनकी सल्फाइड ओर्स को एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में, मींस बहुत ज्यादा एयर की प्रेजेंस में हम हीट करते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं रोस्टिंग, जिससे ये सल्फाइड ओर्स कन्वर्ट हो जाती हैं ऑक्साइड ओर्स में, या कहें ऑक्साइड ऑफ मेटल्स में। अब क्योंकि जो ऑक्साइड होती हैं मेटल्स की, इनमें से मेटल को निकालना काफी आसान होता है, इसलिए हम इनकी कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर को पहले कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में, देन इसके बाद हम इस ऑक्साइड ओर का फर्दर रिडक्शन करते हैं, जिससे हमें मेटल मिलता है, जिस मेटल का हम फाइनली प्यूरिफिकेशन करते हैं तो हमें प्योर मेटल मिल जाता है। अब हम बात करते हैं मेटल्स जो कि हाई रिएक्टिविटी के होते हैं। तो हाई रिएक्टिविटी के मेटल्स जो होते हैं उन्हें जनरली इलेक्ट्रोलिसिस से प्यूरिफाई किया जाता है। जो हाई रिएक्टिविटी के मेटल्स होते हैं इनकी मिनरल ओर का हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस मींस होता है इलेक्ट्रिसिटी को इनकी सॉल्यूशन के थ्रू पास करना, और इससे हमें फाइनली मिलता है प्योर मेटल। अब फ्लो डायग्राम की हेल्प से तो हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को समझ लिया। अब हम डिस्कस करते हैं इक्वेशंस की हेल्प से कि किस तरीके से जो मेटल्स होते हैं लो रिएक्टिविटी के उनको उनकी ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो जनरली जो लो रिएक्टिविटी के मेटल्स होते हैं उनका जो एक्सट्रैक्शन होता है उनकी ओर से, उसे किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बाय द रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड बाय हीट अलोन। उनकी जो भी ओर्स होती हैं, जो ऑक्साइड्स होती हैं, उनको सिंपली हीट किया जाता है और उनसे मेटल्स को निकाल लिया जाता है। जैसे कि हम बात करें जो सिनेबार होती है, सिनेबार जो कि एक मरकरी की ओर है, उसमें से मरकरी को किस तरीके से निकाला जाता है। तो सिनेबार जो होती है वो जनरली HgS के फॉर्म में पाई जाती है, जिसका हम रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम हीट करेंगे तो ये सिनेबार जो है ये पहले स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगी इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड में, और इसका फर्दर रिडक्शन जब हम करेंगे तो इसका फर्दर रिडक्शन, इसको फर्दर हीट करने पे हमें जो मरकरी है
वो प्योर फॉर्म में मिल जाएगी। आगे चलते हैं और अब जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले, उनका एक्सट्रैक्शन किस तरीके से किया जाता है। तो फ्लो चार्ट में तो हमने इसका डिस्कशन कर लिया है, अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में हम जान लेते हैं कि किस तरीके से होता है। तो हमने वहां दो टर्म्स की बारे में जो है डिस्कशन किया था। इसमें पहली टर्म थी रोस्टिंग और दूसरी थी कैल्सिनेशन। तो जनरली जो मेटल की मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले मेटल्स जो होते हैं वो जनरली सल्फाइड और कार्बोनेट ओर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो जब मॉडरेटली रिएक्टिविटी वाले मेटल्स की सल्फाइड ओर्स को कन्वर्ट किया जाता है इनटू ऑक्साइड ओर बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रोस्टिंग। मींस जब एक्सेस एयर की प्रेजेंट में हम किसी सल्फाइड ओर को स्ट्रांगली हीट करते हैं तो वो प्रोसेस कहलाती है रोस्टिंग। तो देखिए इसमें इक्वेशन जो है वो किस तरीके से है। तो यहाँ जिंक सल्फाइड जो है, ये जिंक की एक ओर है जो सल्फाइड के फॉर्म में है। इसको हमने इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर या कहें एक्सेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट कन्वर्ट हो गई है अब इनटू जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में, और यहां से जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो गई। वहीं हम बात करें कि मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले मेटल्स की जो कार्बोनेट ओर्स होती हैं उनको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है इनटू ऑक्साइड। तो कार्बोनेट ओर्स को कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड ओर्स में बाय हीटिंग स्ट्रांगली बट इन लिमिटेड, और वी कैन से इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर रहे या कहें एब्सेंस ऑफ एयर रहे तब इस प्रोसेस को कहा जाता है कैल्सिनेशन। तो देखते हैं किस तरीके से इनकी कार्बोनेट ओर्स को किया जाता है कन्वर्ट। तो जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में ये एक जिंक की ओर है, इसको हमने हीट किया है इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो यहाँ हमें मिल गया है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो गई। अब हम यहाँ देखें कि हमें रोस्टिंग के थ्रू भी जिंक की ऑक्साइड मिल रही है और कैल्सिनेशन के थ्रू भी जिंक की ऑक्साइड मिल रही है। अब ये जो फर्दर हमें ऑक्साइड्स जो रिसीव हुई हैं इनका फर्दर हम रिडक्शन करेंगे बाय सम रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि कार्बन के साथ हम इनका रिएक्शन कराएंगे तो ये फाइनली रिड्यूस हो जाएंगी और हमें प्योर मेटल मिलेगा। तो लास्ट रिएक्शन अब हम जो देखते हैं वो किस तरीके से है। तो जो जिंक ऑक्साइड जो हमें मिल चुका है अब उसका हम रिएक्शन करेंगे कार्बन के साथ और इसको हम करेंगे फर्दर हीट, तो हमें मिल जाएगा प्योर मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाएगी। चलिए अब हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर को। तो इस प्रोसेस में एक इम्प्योर मेटल की रॉड को लिया जाता है और उसे कनेक्ट किया जाता है एज एनोड, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, और प्योर मेटल की एक थिन स्ट्रिप ली जाती है जिसे कनेक्ट किया जाता है एज कैथोड। अब जिस मेटल को हमें यहाँ प्यूरिफाई करना है उसी मेटल की सॉल्ट सॉल्यूशन को लिया जाता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट। जब इस इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है तो एनोड से जो प्योर मेटल होता है एनोड से वो डिसॉल्व होने लगता है इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, और उतना ही इक्विवेलेंट अमाउंट में जो प्योर मेटल होता है वो इलेक्ट्रोलाइट से जाकर डिपॉजिट होने लगता है कैथोड पे। अब इस पूरी प्रोसेस के दौरान जो भी सॉल्युबल इंप्योरिटीज होती हैं वो तो डिसॉल्व हो जाती हैं इनटू द सॉल्यूशन, लेकिन जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज होती हैं वो एनोड के नीचे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड के नीचे जाकर सेटल हो जाती हैं, जिन्हें जाना जाता है एनोड मड के नाम से। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के थ्रू मेटल्स जैसे कि कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, इन सभी को इलेक्ट्रोलिटिकली रिफाइन किया जाता है। इस चैप्टर में हमने मेटल्स के बारे में बहुत सी चीजों को जाना है। अब लास्ट में कुछ चीजों को हम और जान लेते हैं जो कि मेटल्स से रिलेटेड है। तो बात करते हैं कोरोजन की। तो कोरोजन क्या होता है। सो डिकेइंग ऑफ मेटल बाय एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल ऑन देयर सरफेस। मेटल्स की सरफेस का ग्रेजुअल डिके बाय द एक्शन ऑफ आइदर एयर और मॉइस्चर और केमिकल
जिसके कारण मेटल की जो सरफेस है वो धीरे धीरे डिके होने लगती है। इसे हम कहते हैं कोरोजन। अब कोरोजन जो कि आयरन में होती है उसे हम कहते हैं रस्टिंग, ये तो सभी जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि कोरोजन को किस तरीके से रोका जा सकता है। तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन की अगर हम बात करें तो जो आयरन में रस्टिंग होती है, जो आयरन में कोरोजन होती है, उसे हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय पेंटिंग, बाय ऑयलिंग और ग्रीसिंग, बाय गैल्वेनाइजिंग, बाय क्रोम प्लेटिंग, बाय एनोडाइजिंग और बाय मेकिंग एलॉय। लास्टली अब हम बात करते हैं, यहां हमने जो दो वर्ड यूज किए हैं, गैल्वेनाइजिंग और एलॉय, अब इनके बारे में और हम बात करते हैं और इस चैप्टर को हम यहीं खत्म करते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होती है? तो गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम स्टील या आयरन की ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक बहुत थिन लेयर ऑफ जिंक को कोट करते हैं। जिस तरीके से इसको कोट किया जाता है, अगर आयरन के ऊपर इसको कोट किया जाता है, से आयरन वायर के ऊपर हमने जब पतली सी जिंक की लेयर को कोट किया, तब वो वायर कहलाने लगता है GI वायर, मींस गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर। और लास्टली अब हम बात करते हैं कि एलॉय क्या होती है। तो एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या उससे ज्यादा मेटल्स का, या फिर हम कहें कि एलॉय में एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा, जिनके मिक्सचर से जो ओवरऑल मेटल की क्वालिटी है, जो इसमें कोरोजन होती है, वो रिड्यूस की जा सकती है।